तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। आज हम फिर से वही पढ़ने जा रहे हैं डेली इंग्लिश सीरीज को। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। और मुझे पता है कई दिनों से आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और ये बहुत गलत बात है। आप लगातार जुड़े रहिए। आपको देखो इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतने सारे स्पेलिंग, इतने सारे वर्ड्स जो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप क्या लापरवाह हो रहे हो। मैं कहीं क्वेश्चन भेजता हूँ, आपको लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ, आप कोई रिप्लाई नहीं देते हो, कोई कमेंट नहीं करते हो। और ये इससे बड़ी आपको कोई लापरवाही नहीं हो सकती है। और ये आप किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ धोखा कर रहे हो। जो आपको घर बैठे क्लास मिल रही है उसमें भी आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। तो अभी जुड़ जाइए इसमें, और लाइव क्लास में फटाफट देखिए। थोड़ी सी लेट हो रही लाइव क्लास, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, किसी टेक्निकल कारण से 2-3 दिन हुए हैं। तो ध्यान रखिए आप कि पहला है पंखा तेज चल रहा है। पहला क्या सेंटेंस है? पंखा तेज चल रहा है। अब आज हमने जितने भी सेंटेंस लिए हैं वो फैन से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित लिए हैं, फैन, कूलर, ऐसे जो भी। तो यहां पर आप ये बोलते रहते हो और आप फटाफट इनको सीखना, और आज से ही इन सेंटेंस को डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देना है। तो यहां से देखिए, पंखा तेज चल रहा है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में आप फैन इज रनिंग फास्ट। आप क्या बोलोगे? फैन इज रनिंग फास्ट। भाई तेज यानी क्या होता है? फास्ट होता है। और चलने को बोलते रन, और पंखे को बोलते फैन। तो क्या होगा? फैन इज रनिंग फास्ट। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर आप क्या ले लो? बाइक ले लो, बाइक इज रनिंग फास्ट। कोई भी गाड़ी का नाम लेके आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। ये पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। ऐसा कभी कभी अपने साथ होता है, अपने घर में पंखे लगे होते हैं और वो पुराने हो जाते हैं, और फिर पुराने होने के बाद वो क्या है? आवाज करने लगते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस फैन इज मेकिंग ए लाउड नॉइस। ये पंखा है जो मेकिंग बना रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है? एक लाउड यानी तेज, नॉइज यानी आवाज, वाहिल यानी जब, रनिंग यानी चल रहा है। जब पंखा चल रहा होता तब क्या कर रहा है? तेज आवाज। तो ऐसी आप किसी बाइक का भी ले सकते हो। जैसे कोई बजाज वाली मोटरसाइकिल है, तो बेचारी बाजार वाली आपको पता ही 1-2 साल चलने के बाद तो उसकी बैंड बज जाती है, और फिर तो उसके फटके ना उड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा वहां पर आप ये भी लिख दो, दिस बाइक इज मेकिंग ए लाउड नॉइज वाइल रनिंग। दिस वैन इज मेकिंग ए लाउड नॉइज वाइल रनिंग। यहाँ पर आप चेंज करना बस, और कुछ भी नहीं है, और सब सेम है। बस ये तो आप पे डिपेंड है कि आप कितना चेंज करते हो। चेंज किस में? सेंटेंस में करो या खुद में करो। और मुझे चेंज होना, मैं अपना चेंज होता जाऊंगा, लेकिन आप चेंज हो जाओ अभी से, संभल जाओ। फायदा है, सरकार धोखा कर रही है, लेकिन आप धोखा मत होने दो अपने साथ। अब ये आवाज क्यों कर रहा है? किसी ने आपने कह दिया आवाज, किसी ने कह दिया आवाज कर रहा है, फिर आपसे वही क्वेश्चन किया, उसने क्वेश्चन किया कि ये आवाज क्यों कर रहा है। तो उसको उसने इंग्लिश में बोला वाई, क्यों। इट इज मेकिंग ए नॉइज, ये आवाज क्यों कर रहा है। वाई इट इज मेकिंग अ नॉइज, ये आवाज क्यों कर रहा है। और यहाँ पर आप और भी कोई चीज ले सकते हो, और किसी और व्यक्ति को भी आप कह सकते हो वाई इट इज, या फिर यहाँ पर इट की जगह व्यक्ति है तो ही या सी आ जाएगा, और कुछ नहीं। वाई ही इज मेकिंग नॉइज या सी इज मेकिंग नॉइज, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात का ध्यान रखते रहना बस, कि किसी को आप कहो आवाज करने, उसके अलावा और भी कोई गाड़ी वगैरह हो तो वो भी कह सकते हो। शायद इसकी मोटर खराब हो गई है। शायद को परहैप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परहैप्स। शायद को बोलते हैं परहैप्स, लेकिन हमने यहां लिया है जो सेंटेंस वो है शायद यानी मे बी। क्या है? मे बी। मे बी यानी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। हमने ऐसा अनुमान लगाया है, मे यानी होना है, मे बी यानी हो सकता है। तो मे यानी सकता है, मे बी यानी हो सकता है। इट्स मोटर इज माल फंक्शनिंग। इट्स मोटर माल फंक्शनिंग क्या था भाई? माल फंक्शनिंग क्या था भाई? खराब होना। क्या होता है? खराब होना। आप इसको डैमेज वगैरह नॉर्मल वर्ड्स ले सकते हो, लेकिन यहां पर आप माल फंक्शनिंग लो तो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लगेगा, और सामने वाला देखते देखते आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। कैसे? आपके चेहरे को देख के आकर्षित नहीं होगा, वो आपकी अट्रैक्शन आपकी इंग्लिश बोलने से अट्रैक्टिव होगा। बाकी चेहरे से आप भले फूट रहे हो तो कोई काम के नहीं हो। ठीक है ना? चेहरा मिट्टी का तन है, क्या इंद्रा सजाना, मिट्टी ही मंजिल तन पर क्या इतराना। तो शरीर नश्वर है, आप जो चीज करते हो आपके पास में है वो डिपेंडिंग है, और पास में बोलते हैं है। जैसे मेरे पास आई है, तुम्हारे पास तो यू है। तो मे बी इट्स मोटर इज माल फंक्शनिंग। ठीक है, अब इसे ठीक करवा दो। तब तक उसने वापस क्या किया भाई, हमने कहा ना शायद इसकी मोटर खराब हो गई है, तो उसने क्या कहा, इसको ठीक करवा दो। गेट इट रिपेयर्ड।
ठीक करवाने रिपेयर बोलते हैं, तैयार करा दो, रिपेयर करा दो, तो गेट इट रिपेयर्ड, इसको ठीक करवा दो। आप ये वर्ड्स गाड़ियों वगैरह में किसी में ले सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ठीक है। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। अब पंखे की बात है, पंखे की हो तो रेगुलेटर कितने पे लगा दो, 2 पर लगा दो। अब इसका हम कहते हैं कि 2 नंबर कर दे। 2 नंबर करने का मतलब यहाँ रेगुलेटर लगाने का मतलब 2 नंबर वो नहीं, 2 नंबर का मतलब यहाँ है रेगुलेटर 2 नंबर लगाना है, ठीक है। कोई आप गलत मतलब मत निकाल देना, मैं बड़ा बड़ा आदमी हूँ और ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूं, तो क्या करूं, 5 पड़ जाता मेरे को। कीप द रेगुलेटर एट 2, रेगुलेटर कहां पर रखना है, 2 पर रखना है। कीप द रेगुलेटर, क्या रखना है, रेगुलेटर एट 2, कहां पर, 2 पर। अब मैंने कह दिया इसे 4 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है। घुटन को बोलते सफोकेशन। कहते हैं कि यहां पर शहर में, कहते ना शहर में बहुत सारी घुटन होती है, शहर में सफोकेशन होता है ज्यादा, दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले, सदा के लिए चले, क्योंकि वहां दरख्तों की, पेड़ पौधों की कमी होती है, इसलिए लोग अब आजकल गांव की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। और इस कोरोना काल में तो आपको पता ही है ना, गांव वाले बहुत सुखी, जैसे मैं बैठा हूं गांव में, मेरे यहाँ चारों ओर खुली हवा है। अभी भले ही मैं कैसे बैठा हूँ, स्टूडियो के अंदर अलग चीज है, ठीक है, स्टूडियो भी इतना खास नहीं है मेरा, लेकिन मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बस यही है। लेकिन खुला बैठा हूं एकदम, पेड़ पौधों की छाया मिल रही है, कोई पंखा भी नहीं मेरे घर में। और बात आपको 20 साल हो गए लाइट आई हुई है, लेकिन आज अंदर पंखा नहीं है घर में। अब कीप इट एट 4, सॉरी यहां पर मैंने 5 गलती से लिख दिया है, तो कीप इट एट 4, इसको 4 पर कर दो। कितने पे कर दो, 4 पर। क्यों, इट्स वेरी सफोकेटिंग राइट नाउ। अब ये क्या राइट नाउ अभी हो रहा है, इसी समय क्या रहा है, सफोकेटिंग। सफोकेशन यानी क्या था भाई, घुटन होना, घुटन हो रही है। सफोकेशन यानी घुटन हो रहा, और सफोकेशन यानी घुटन हो रही है। अब देखो एक वर्ड आया है इट्स, ये, और एक अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आया था शायद ये वाला इट्स। अब इन दोनों में आप चेंज देखिए, इट्स और इट्स। ये मेरे को स्टूडेंट, उसका क्वेश्चन आया था मेरे सामने, उसने मुझे मैसेज किया था कि सर कि आपने ऐसे लिखा है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने उसको भी, स्टूडेंट को भी यही बताया था, और आपको मैं यही बता रहा हूं कि इट्स और इट्स, इस इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, जो आपने प्रोनाउन टेबल पढ़ी होगी, ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, तो उसमें होता है इट, फिर इट्स और फिर इटसेल्फ होता है, ये लाइन होती है। और यहां पर जो ये है ना, ये है कि यहां पर इट के साथ में एस लगा, मतलब ये यहां तो होता है इट हैज या इट इज, ये हैज और इज की शॉर्ट फॉर्म होती है एस, ठीक है। यहां तो इट हैज या इट इज, और यहां पर ये है इट इज, क्या है, इट इज, ये अभी प्रेजेंट की बात है, तो ये क्या है, इट इज है, क्या है, इट इज। और यदि यहां पास्ट है ना, तो रो रही थी, तो इट हैज होता, क्या होता, हो चुकी थी जो भी, तो इट हैज होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर देखो ना, इसे 4 पर लगा दो। अब इसे कैसे, तो इससे है तो इट आया है, रेगुलेटर था यहां पर, कीप रेगुलेटर एट 4, मैंने यहां रेगुलेटर लिखता तो यहां पर रेगुलेटर आता, मैंने इसे लिखा तो इट आ गया है, ठीक है। अब मैंने कहा स्पीड बढ़ा दो, उसने बढ़ाई नहीं 4 पे, मैंने कहा फटाफट उसको, मैंने कहा स्पीड बढ़ा दो, इंक्रीज द स्पीड। यहां तो मैंने बोल दिया इंक्रीज द स्पीड, या फिर बोल दिया स्पीड अप, सबसे शॉर्ट है स्पीड अप। यहां तो मैंने बोल दिया इंक्रीज द स्पीड, भाई बोल दिया उसको स्पीड इंक्रीज कर दे, और यहां मैंने बोल दिया स्पीड अप, स्पीड बढ़ाओ। अब मैंने ऐसे कह दिया गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, तो स्पीड अप द बाइक, या फिर इंक्रीज द स्पीड ऑफ बाइक। मैंने कह दिया पंखे की हवा जो स्पीड बढ़ाओ, तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ फैन, स्पीड ऑफ द फैन। ऐसे स्पीड घटा दो, तो बढ़ाने को इंक्रीज, तो घटाने को डिक्रीज, क्या बोलते हैं, डिक्रीज द स्पीड, क्या है, डिक्रीज द स्पीड। यहां फिर देखो, यहां मैंने बढ़ाने का मतलब तेज करना है, ठीक है, ज्यादा करना है, ठीक है। और स्पीड को हम स्पीड ही लिख रहे हैं, गति नहीं लिख रही है, क्यों, हम स्पीड ही बोलते हैं, हमने कभी शुद्ध हिंदी नहीं बोली है। शुद्ध हिंदी तो बोलना बहुत दूर की बात है, हम इंग्लिश भी ना तो इंग्लिश बोल पा रहे हैं ना हिंदी, ये अपनी बहुत बड़ी मारवाड़ी है ना, वो बहुत धड़ाधड़ बोल रहे हैं, और बहुत आप शानदार तरीके से, आप मानो नहीं, मारवाड़ी में आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती सब, फिर वो तुसी मूसी सब पंजाबी के सारे वर्ड मिक्स में हो जाते हैं आपके, पता नहीं आप मारवाड़ी इतनी शानदार कैसे बोल देते। हालांकि मैं भी बोलता हूं, लेकिन बात कर रहा हूं
फिर यहां पर इंक्रीज है, बढ़ रही है, तो डिक्रीज यानी घट रही है, ठीक है। अब और कम करना है, रिड्यूस कर भी होता कम करना है, इसलिए मैंने कह दिया रिड्यूस द स्पीड, स्पीड को कम करो, वही बात है। यहां तो बोलो डिक्रीज द स्पीड है, रिड्यूस द स्पीड। फिर यहां ऐसे बोल दूं सीधे स्पीड डाउन, स्पीड अप यानी ज्यादा करना, स्पीड डाउन यानी कम करना। अब यहां पर आप थोड़ी इंग्लिश देखो, मैंने अभी बताया आप इंग्लिश लगातार बोल रहे हो, घर परिवार में बोलते हो, आधे से ज्यादा वर्ड्स बोलते हो, लेकिन फिर भी क्या है कि डर रहे हो, क्योंकि आप, मैंने ज्यादातर जो नोट किया है, ज्यादातर बच्चे होते ना वो शुद्ध हिंदी के शुद्ध मारवाड़ी नहीं बोल पाते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो थोड़े दिन के लिए यदि शहर में चले जाते हैं तो घर आके फिर घर में जो घर पर मारवाड़ी बोलते हैं मम्मी पापा, वो वाली मारवाड़ी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना। फिर थोड़ी एक्टिंग करते, दो चार थप्पड़ भी पड़ सकती है और फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी जो मातृभाषा उसको भूलना नहीं है, अपनी मारवाड़ी है तो उस घर वालों के सामने जो मम्मी पापा है जिनको मान लो इंग्लिश वगैरह आती है तो उनके सामने बोलो, नहीं आती है तो फिर उनके सामने हिंदी बोलो, हिंदी नहीं मारवाड़ी बोलो जो उनको समझ में आती है। ये चीज़ें आपको आजमानी है आपकी डेली लाइफ में, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मम्मी पापा के साथ मत अपना लेना, नहीं तो फिर क्या है कि बददुआ मुझे दोगे आप। पहला इसमें आप वोकेबुलरी में पहला वर्ड्स है फैक्शन, क्या है फैक्शन है। तो इससे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको इंग्लिश के बारे में बेसिक और एक्स्ट्रा चीज़ों का कितना नॉलेज है। जो आप आज दिन तक पढ़े हो, कोई 10th पढ़ा है, कोई 12th पढ़ा है, 8th 9th, तो आपने आज दिन तक कितना नॉलेज पाया है और कितना यहाँ से सीख रहे हो। अब फैक्शन का अर्थ कलह, कलह करें ना कोई, ठीक है नहीं, तो कलह करने की के फैक्शन, ठीक है नहीं। तो फैक्शन ऐसा कलह जो कलेश होता है, इसका सिनोनिम्स, इसके समानार्थी वर्ब क्या है, इन फाइटिंग, ठीक है, लड़ाई झगड़ा। और आपको पता है ना कलह करने में आपको पता समझ पंचायत करना, कोई होते ना घर में कोई दो सासू बहू के बीच झगड़ा करने में काम किसका होता है, तीसरी महिला का होता है। और ये एक आम बात हो गई अभी अपने यहाँ इस लोकेशन में आसपास में कि जो सासू बहू के बीच झगड़ा है, और ये जो कौन कराती है, आस पड़ोस की कोई तीसरी महिला, कि तेरे सासू ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है, ऐसी है। उसके बाद उसकी बहू के मन में नहीं आती आ जाता है मेरी सासू तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती है, मेरा मन ही नहीं रखती है, और उसके बाद बहू सासू झगड़ा करती है। लेकिन प्लीज़ कोई बड़ी बड़ी आप पढ़ रहे हो तो इसमें कोई भी अपनी सासू माँ से झगड़ा कभी मत करना भाई। फिर डिसेंशन, डिसेंट, डिस्प्यूट और डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो यहां से इनफाइटिंग, डिसेंशन, डिसेंट, डिस्प्यूट और डिस्कॉर्ड। और अभी अभी आपने एक सुना होगा ट्रेंडिंग चल रहा है कि माँ ने कहा लड़की पराए घर की, सासू ने कहा पराए घर से आई है, तो अब फिर घर बर्तन भी साफ तब करेंगे जब अपना खुद का घर होगा। सुना है आपने? तो ये महिलाओं के ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसकी एंटोनिम से विलोम शब्द क्या है, हार्मोनी, यूनिटी, एडजस्टमेंट, यूनियन, यूनिसन, ठीक है। अब इसका देखिए द काउंसिल, काउंसिल का परिषद क्या आता है, परिषद, ठीक है। जैसे आपने जिला परिषद, नगर परिषद सुना होगा ना, तो काउंसिल का परिषद होता है इज इंक्रीजिंगली यानी क्या होता है, तेजी से या बढ़ते हुए, स्प्लिट यानी विभाजित होना, डिवाइड, डिवाइड का शब्द स्प्लिट यानी विभाजित होना बाय फैक्शन। फैक्शन का अर्थ वैसे गुट भी होता है, आपने सुना होगा मित्र राष्ट्र धृतराष्ट्र के दो गुट थे, और फैक्शन का अर्थ गुट भी होता है, लेकिन यहां पर फैक्शन का अर्थ क्या है, कलश है। तो काउंसिल परिषद है वो क्या है, तेजी से विभाजित हो गई, किसके द्वारा, कलश के द्वारा, कलह के कारण या कलह के द्वारा क्या है, तेजी से विभाजित हो गई, क्योंकि आपस में क्या हो गई, कलह हो गई। और कलह होने से आपको पता है आजकल तो भाई भाइयों के बीच में हो जाती है, तो ये तो है ही क्या। अटरली, अटरली का अर्थ क्या होता है, पूर्णता से, अटरली का अर्थ पूर्णता से, पूर्ण रूप से कोई चीज हम कहते हैं, यानी कि सिनोनिम कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, टोटली, एब्सोल्युटली, एंटायरली और थ्रोली। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, से पीछे एल वाई लग रहा है, ठीक है। अब इसकी एंटोनिम से विलोम शब्द क्या है, पार्टली, पार्टियली, समवॉट और स्लाइटली, ठीक है। इनका अर्थ होता है आंशिक या थोड़ा थोड़ा, इनका पूर्ण रूप से, इनका आंशिक या थोड़ा थोड़ा। यहां पर था ना एक कलह है, तो कोई भी चीज होती है वो क्या संबंध होता है, फिर एकता होती है, उसको वो कलह नहीं होती है, उसका विलोम है। ही लुक अटरली रिडिकल्स, क्या है, रिडिकल्स, रिडिकल्स का अर्थ क्या होता है, भद्दा होता है, इनेप्ट बोलते हैं भद्दे को, और क्या बोलते हैं, इनेप्ट, भद्दे को क्या बोलते हैं, इनेप्ट बोलते हैं, या फिर अगली बोलते हैं।
तो ये दो वर्ड्स है रिडिक्यूल्स के, ये तो लिखा ही लुक एटरनली रिडिक्यूल्स। अब रिडिक्यूल्स के ये जो दोनों क्या है, सिमिलियर वर्ड है, समानार्थी शब्द है। इन दोनों से आप पता कर सकते हो कि इसका अर्थ भी क्या होता है, भद्दा, या फिर जो क्या है हास्यास्पद। आप उसको हास्यास्पद भी बोल सकते हो। रिडिक्यूलस का अर्थ एक और भी होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद का अर्थ भी क्या होता है, फनी। कोई भी व्यक्ति फनी लगता ना, जोक मारते हैं हम उस पर, ठीक है ना, तो वो भी क्या होता है, रिडिक्यूलस होता है। तो वो कैसा दिख रहा है, हास्यास्पद या फिर जो है भद्दा दिखता है। फिर तीसरी वोकेबुलरी, हमने आज 3 वोकेबुलरी शब्द लिए। इसका रीजन ये है कि हमने कल एक ही लिया था, ठीक है। तो अपना जो क्या है दैनिक डेटा कोटा का है जो वो बराबर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी क्या स्पीड घट जाएगी थोड़ी। इसकी जियो के डेटा की जो 4G स्पीड है, तो आपको यहाँ 4G नहीं, यहाँ पर आपको 5G स्पीड चलानी है। क्लेमर, क्लेमर का क्या है, नाउन। नाउन यानी तो ये सॉरी क्लेमर एक नाउन है और एक कोलाहल। भाई देखो एक संज्ञा है और इसका क्या था, कोलाहल। कोई भी शोर या आवाज होती ना तो उसको बोलते हैं कोलाहल, शोर या आवाज वगैरह होती है। इसके सिनोनिम से समानार्थी क्या है, दिन, रैकेट, अपरोर, ठीक है, शूटिंग, ब्लेरिंग, ये सब इसके क्या है भाई जो सिमिलर वर्ड है, शूटिंग या आवाज वगैरह करना जो होता है। एंटोनिम से विलोम शब्द क्या है इसके, साइलेंस। साइलेंस इज बेटर, ठीक है। कई लोग आपको कहते हैं साइलेंस इज बेटर देन सेल्फिश पीपल, ठीक है। साइलेंस इज द बेटर आंसर, ठीक है। किसी भी बात का जो सबसे बढ़िया उत्तर क्या होता है, शांत, ठीक है, साइलेंस। पीस, पीस एंड शांति। क्वाइटनेस, अब देखो क्वाइट या शांति होता है, ठीक है। अब यहां पर क्वाइटनेस, ठीक है। फिर स्टैंड स्टिल एंड चुपचाप खड़ा रहना, कॉम यानी शांति। तो ये सभी इसके सिमिलर वर्ड है। एंटोनिम्स है, क्लेमर के एंटोनिम्स है और साइलेंस के या पीस के सबके आपस में सिमिलर वर्ड है, ठीक है। तो ये आपको इनके अर्थ ध्यान रखने हैं। द क्वेश्चन रोज, अब ये रोज वो नहीं है फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल बना रहा दिल है, वो दिल नहीं है ये रोज गुलाब वाला फूल नहीं है, ये रोज अलग है। इस रोज का अर्थ भी रोज नहीं है। इस रोज, राइज आपने वर्ड सुना होगा, राइज, सनराइज। द सनराइज होता है जो सूर्य होता है वो उदय होता है, राइज यानी उदय होना, और सेट यानी अस्त होना। राइज यानी क्या होता है, उदय होना, ठीक है। और सेट यानी अस्त होना, और सूर्य अस्त पंजाबी मस्त। और अभी अपने यहां चल रहा डायलॉग कि सूर्य अस्त मजदूर मस्त, ठीक है। तो यहां पर जो आप देखो कि ये राइज है, राइज का अर्थ होता है उदय होना, और राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, क्या होती है, उदय होना या उठना। उदय होना या उठना भी होता है, ठीक है, या उगना दो भी। तो राइज की सेकंड रोज है, उठता है या उगता है या फिर उदय होता है। और थर्ड फॉर्म रोजन, सॉरी राइजन, थर्ड फॉर्म होती है राइजन, ठीक है। राइज, रोज, राइजन, ठीक है। सॉरी राइजन नहीं, रोजन ही होती है, गलती से मैंने लिख दिया। तो इधर देखो राइज, रोज, रोजन होती है। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो वर्ड्स है ना, तो यहां ये उठता है, द क्वेश्चंस रोज यानी सवाल उठते हैं, टू ए क्लेमर, किसके द्वारा, एक कोलाहल पर या एक कोलाहल के लिए। टू का अर्थ यहाँ के लिए है, एक क्लेमर एक कोलाहल के लिए, एक आवाज के लिए सवाल उठते हैं। तो आपको रोज का अर्थ तो समझ में आगे की सेकंड फॉर्म है किसकी, राइज की। अब आपसे क्वेश्चन है, कोई ऐसा सेंटेंस आपको बताना है जहां आई के साथ इज जाता है। क्यों, आपने सुना होगा आई के साथ एम आता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क में आप स्टार्ट करो तो आर आई नॉट लिख सकते हो, ठीक है, आर आई नॉट या आरंट आई लिख सकते हो, वो अलग चीज है। लेकिन आई के साथ एम आता है सिंपल जो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में वॉज हो रहा है, लेकिन सॉरी पास्ट में हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आपको बताना है कि आई के साथ इज आता है, ऐसा कोई सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और नहीं हुआ तो कल हम जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें मतलब क्लास स्टार्ट से पहले मैं आपको बता दूंगा आई के साथ इज आता है। और इसी के साथ और भी आपको जल्दी फटाफट तो चाहिए तो वगैरह जैसे कोई भी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ इंग्लिश की, तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है भारत बाइडेस हिंदुस्तानी ऑफिशियल, इसको आप फॉलो जरूर करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नई वीडियो का अपडेट मिले आपको तुरंत। धन्यवाद।